और इसका अर्थ है भूरिति वही प्राण। हिंदी में पढ़ता हूँ। जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। तो ये ईश्वर का नाम है भू। ओम भी ईश्वर का नाम है, मुख्य नाम है, और ये भू भी उसी का नाम है जो प्राण का जीवन का आधार है, जीवन देने वाला है, जिसके भरोसे हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हम रात को सो जाते हैं तो भी ईश्वर हमारी सांस चलाता रहता है, हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। प्राण से भी प्रिय, तो ईश्वर प्राण से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। जैसे प्राण हमको प्रिय है, कोई कहे भाई या तो मुझे 10,000 रुपये दे दो या तुम्हारे प्राण लूँगा, बोलो क्या दोगे? 10,000 देंगे। 10,000 से तो प्राण की कीमत ज़्यादा है, तो जिसकी कीमत ज़्यादा होती है वो नहीं दिया जाता, उसको हम बचा लेते हैं, और जो कम कीमत वाली चीज़ है वो दे देते हैं। प्राण बचेगा तो आगे और कमा लेंगे, अब प्राण ही चला गया तो फिर क्या कमाएंगे? फिर तो बात ख़त्म हो गई ना। इसलिए धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, कपड़े चले जाएं, मकान चला जाए, स्कूटर चला जाए, कार चली जाए, कोई बात नहीं, प्राण नहीं जाना चाहिए। प्राण का मूल्य सबसे अधिक है। तो इसलिए क्योंकि जिसका मूल्य अधिक होता है वो वस्तु अधिक प्रिय होती है, तो प्राण का मूल्य सबसे अधिक है, इसलिए प्राण हमको सबसे अधिक प्रिय है, वो नहीं छोड़ेंगे हम, बाकी कुछ भी ले लो। तो ईश्वर का मूल्य तो प्राण से भी अधिक है। जितना लाभ हमको प्राणों से होता है उतना ही लाभ ईश्वर से होता है, या उससे अधिक लाभ होता है? अधिक लाभ होता है। तो जिस चीज़ से अधिक लाभ हो उसका मूल्य अधिक, और जिसका जितना मूल्य वो उतना प्रिय होना चाहिए। न्याय की बात तो यही है। तो इसलिए ईश्वर का मूल्य प्राणों से भी अधिक है। असंख्य बार ईश्वर ने हमको ये प्राण दिए और आगे भी देगा, तो इसलिए उसका मूल्य अधिक है। जितनी रक्षा, जितना लाभ, जितना सुख, जितना न्याय हमको ईश्वर से मिलता है, उतना और मनुष्यों से या और वस्तुओं से उतना लाभ नहीं होता। इसलिए ईश्वर का मूल्य सबसे अधिक है, तो वो सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए। प्राण और ईश्वर की तुलना करने लगे तो प्राण जाए भले ही जाए, पर ईश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मतलब है प्राण से भी प्रिय इस शब्द का। तो हमें ईश्वर प्राण से प्रिय यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रिय नहीं है तो फिर ऐसा स्तर बनाया जाए कि हमें ईश्वर प्राण से भी ज़्यादा प्रिय लगे। प्राण छोड़ना पड़े तो भले ही छोड़ दें, पर ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे, ये स्तर हमारा बनना चाहिए। ये भू शब्द का अर्थ हुआ। और स्वयंभू है, ईश्वर स्वयंभू है, अपना काम स्वयं कर लेता है। स्वयंभू का अर्थ है जो अपना सारा काम खुद कर ले, दूसरे की सहायता ना ले, उसको स्वयंभू कहते हैं। तो ईश्वर अपने सारे काम खुद कर लेता है, दूसरे की सहायता नहीं लेता, वो सर्वशक्तिमान है, इस कारण उसको स्वयंभू कहते हैं। तो ये सारे अर्थ इस भू शब्द में छिपे हैं, इसलिए इसको महाव्याहृति कहते हैं। तो ईश्वर का नाम हो गया भू। भुवरित्यपानः, यह सर्वं दुःखम अपानयति सो अपानः, जो सब दुखों से रहित है। ईश्वर स्वयं सब दुखों से रहित है, कभी भी दुखी नहीं हुआ आज तक, ना आज है ना आगे होगा। ईश्वर कभी दुखी नहीं होगा, सब दुखों से रहित है। और जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं। और जीव यदि ईश्वर की संगति करे, उसके साथ रहे, उसके नियमों का पालन करे, उसके आदेश निर्देश का पालन करे, तो जीव के भी सारे दुख छूट जाते हैं। ईश्वर कहता है अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। तो हमने अच्छे काम कर लिए, बुरे बंद कर दिए। फिर उसने कहा निष्काम कर्म करो, सकाम मत करो, तो हमने सकाम छोड़ दिए, निष्काम शुरू कर दिए। फिर उसने कहा अविद्या का नाश करो, हमने समाधि लगाई, अविद्या का नाश कर दिया। तो ईश्वर कहता चलो तुमको मोक्ष में ले चलते हैं, वहाँ सारे झंझट खत्म, कोई शरीर नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, गर्मी नहीं, ठंडी नहीं, सारे दुख समाप्त।
इस प्रकार से ईश्वर की संगति करने से जीव सब दुखों से छूट जाता है। ये भुवः शब्द का अर्थ हुआ। तो ईश्वर का ही नाम भुवः यह भी है, भूः भी उसी का नाम है, भुवः भी उसी का नाम है। अब स्वः की बात करते हैं। स्वरिति व्यानः, यो विविधम जगत व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः, जो नानाविध जगत में व्यापक होकर सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः है। तो जो सारे नानाविध, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, जिसमें लाखों करोड़ों प्रकार की वस्तुएं हैं, ऐसे विचित्र लंबे चौड़े संसार में ईश्वर व्यापक है और सब में व्यापक होकर सबका धारण करता है। उन सब चीज़ों को ठीक ठाक मेंटेन करता है, बनाए रखता है, टूटने फूटने नहीं देता, नष्ट नहीं होने देता, सबकी व्यवस्था ठीक ठाक बना रखी है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः इस प्रकार से है। तो स्वः भी ईश्वर का नाम है। भू भुवः स्वः तीनों शब्द ईश्वर के लिए हैं और इनके इस प्रकार से अर्थ हैं। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। तो अपने वैदिक शास्त्रों में ऋषियों के जो ग्रंथ हैं उनमें एक शास्त्र का नाम है तैत्तिरीय आरण्यक। तो उसमें ये तीनों शब्द दे रखे हैं। अब आगे चलते हैं। सवितुः, यह सुनोति उत्पादयति सर्वं जगत स सविता तस्य। सवितु षष्ठी विभक्ति है, इसलिए अंत में तस्य लिख दिया षष्ठी का। जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। ईश्वर सब जगत का उत्पन्न करने वाला है, उत्पादक है। सविता शब्द में सु धातु है संस्कृत की। सु प्रसव ऐश्वर्ययोः। सु धातु के दो अर्थ हैं, प्रसव अर्थात उत्पत्ति और ऐश्वर्य संपत्ति। तो इस सु धातु से सविता शब्द बनता है। ये सविता भी ईश्वर का नाम है। तो इसमें लिखा कि जो सब जगत का उत्पादक है, सु धातु से उत्पादक सविता, सब जगत को उत्पन्न करने वाला। तो सूर्य, पृथ्वी, अरबों खरबों तारे, पंचमहाभूत, मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर, ये सब ईश्वर ने बनाए, इसलिए वो उत्पादक है, सविता है। और ऐश्वर्य दूसरा अर्थ है इस धातु का। तो सविता का अर्थ है ऐश्वर्यशाली। तो ईश्वर के पास अनंत ऐश्वर्य है और वो ऐश्वर्य का देने वाला है। इस प्रकार से सविता ऐसे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता और ऐश्वर्य के देने वाले ईश्वर का षष्ठी हो गई। देवस्य, ये भी षष्ठी है। यो दिव्यति दिव्यते वा स देवः, जो सर्व सुखों का देने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, वो देव है। जिसको सब प्राप्त करना चाहते हैं वो देव का अर्थ है देने वाला, चमकने वाला। तो ईश्वर देता है, सब कुछ देता है। क्या नहीं दिया? सब दिया। सारी सृष्टि बनाकर दी, लाखों प्रकार की वस्तुएं बनाकर दी और हर बार हमारे कर्मों का फल देता है, हमारा जात्यायु भोग देता है और अच्छे अच्छे माता पिता, अच्छे अच्छे विद्वान, 4 वेदों की विद्या और तरह तरह के फल फूल शाक सब्जी सब कुछ देता है ईश्वर। क्या नहीं देता? इसलिए उसको देव कहते हैं। और जो ऐसा बढ़िया देव है, सब कुछ संपत्तिशाली है, सब कुछ देता है, तो सब लोग उसकी कामना करते हैं, भाई ईश्वर को हम प्राप्त कर लें तो हमें बहुत लाभ होगा। इसलिए ईश्वर देव कहलाता है, सब उसकी प्राप्ति की कामना करते हैं। तो देवस्य, उस देव परमात्मा का। तो सवितुः और देवस्य, ये दोनों शब्द भी ईश्वर के नाम